हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एंड आज मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर की जो है आगे वाले लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने आई थिंक नेचुरल नंबर पढ़ा था एंड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और सारे चीज़ों को देखा था। ठीक है, आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि आज हम लोग पढ़ने वाले रैशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। फिर देन तो मैं बता दूं हमारा आज का टॉपिक क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को बहुत ही अच्छे से आज हम लोग करने वाले गाइस, बहुत ही बेसिक से हर एक बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तो मैं बात करूं आपको। ठीक है, रैशनल नंबर, तो इसके लिए तीन कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। नंबर वन, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है गाइस, जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, वो है आपकी, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है रैशनल नंबर होने के लिए, वो ये है कि कोई भी नंबर सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, पी बाय क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पी बाय क्यू के फॉर्म में। जो दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, वो दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो P एंड Q, ये जो दोनों P एंड Q है, दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, दोनों को दोनों होने चाहिए इंटीजर्स, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है इंटीजर। ठीक है, जो थर्ड वन हमें पता होना चाहिए, दैट इज दैट इज Q डज नॉट इक्वल टू 0। और आज तीनों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जितने भी नंबर्स इन थ्री कंडीशंस को फॉलो करेगा, उसी नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे, रैशनल नंबर्स। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि all those numbers which are in the form of p by q, p and q both belongs to integers, that means p and q must be integers and q does not equal to 0 are called rational number। मतलब किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए ये तीन कंडीशन फॉलो होने चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हुआ गाइस, तो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मान लो कि आपके पास एक एग्जाम्पल लूं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 7/2, 7/2। अब इस नंबर के बारे में जरा सोचो, इस नंबर के बारे में देखो क्या लिख सकते हो, P बाई क्यू। इससे अगर P बाई क्यू से कंपेयर करोगे तो देखो ये 7/2 इसके फॉर्म में है। P की जगह हो गया 7 और Q की जगह हो गया 2। दूसरी बात, पहली कंडीशन तो फॉलो है, P बाई क्यू के फॉर्म में 7/2 है। दूसरी कंडीशन ये थी कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। तो P कौन है? P है यहाँ पर 7 और Q कितना है, वो है 2। और 7 और 2 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद दोनों कंडीशन हो गई फॉलो। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है गाइस, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Q इक्वल टू है, Q इक्वल टू कितना है गाइस, देख लो 2। Q इक्वल टू कितना है, 2, डज नॉट इक्वल टू 0। और ये 2 जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों 7/2 तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इस 7/2 को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? दूसरी बात गाइस, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं कहूं 22/7, 22/7 ये क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, और रियल में है भी, क्योंकि इसे मैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और P हो गया 22 और Q हो गया 7। पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है P बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। मतलब P कितना है 22 और Q कितना है 7। और ये दोनों के दोनों गाइस क्या है, इंटीजर। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आपका क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ Q इक्वल टू कितना है 7, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मतलब तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये 22/7 क्या होगा, ये होगा रैशनल नंबर। पर आपने सुना होगा कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जरा बताओ, जब 22/7 रैशनल नंबर है तो ये पाई क्या होगा,
रैशनल होगा या इरेशनल? तो जब पाई की बात होगी गाइस तो सीधा भाषा में जानो ये रैशनल नंबर नहीं है। पाई जो है रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि पाई जो होता है ना, पाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर इन दोनों के रेशियो को, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? पाई। मतलब रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज पाई। और जब सी और डी का, जब सी और डी का रेशियो निकाला जाए, जब सी और डी का रेशियो निकाला जाए, ठीक है, क्या किया जाए? सी और डी का जब रेशियो निकालोगे तो सी और डी का रेशियो आता है 3.14 एंड दैट इज, ये आज तक कोई नहीं निकाल पाया, सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया है, ठीक है, 3.14। मतलब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में से कोई भी नहीं है। इसलिए इस कांस्टेंट का अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट तक 3.14 लिया गया और उसी को जब फ्रैक्शन में चेंज किया गया तो वो कितना आया? 22/7। तो फ्रैक्शन है, वो रैशनल नंबर है, बट पाई एक रैशनल नंबर नहीं है गाइस, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू ना तो टर्मिनेटिंग होती है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। सो पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, बट 22/7 एक रैशनल नंबर है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इतनी बातें समझ में आ गई है तो आइए थोड़ा सा दिमाग की भी बातें कर लें। अब देखो, अब अगर मैं कहूंगा, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, आप कहोगे बताइए कि 7/3 तो रैशनल नंबर था या 7/0 रैशनल नंबर है क्या? तो बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि बोलोगे आप कि सर ये भी p/q के फॉर्म में है। देखिए ये p हो गया और ये q हो गया, p/q के फॉर्म में तो है। फिर बोलिएगा आप कि सर पहली कंडीशन तो फुल हो गया, दूसरी कंडीशन की बात करिएगा, कहिएगा कि p कितना है 7 और q कितना है 0, और आप बोलोगे 7 और 0 दोनों ही रैशनल, दोनों ही इंटीजर है। सर आप पहले ही सिखाया था आपने कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और ये 0 होता है, इंटीजर होता है, और 7 तो इंटीजर है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो। बट गाइस जब तीसरी कंडीशन की बात करोगे तो तीसरी कंडीशन मैंने बोला था कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q देखो कितना है 0, q कितना है 0, और तीसरी कंडीशन क्या थी? q इक्वल टू 0। हैंस वी कैन से दैट 7/0 is not a rational number, not a rational number, ठीक है। 7/0 रैशनल नंबर नहीं होता है क्योंकि थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे ऐसे और अगर और एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, इधर एक और देख लेते हैं, ठीक है। पर ये तो समझ में आ गया 7/0 नहीं है रैशनल नंबर, ठीक है। फोर्थ वन, अगर मैं कहूं कि बताओ 0/7 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, तो बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, इस बार रैशनल नंबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार p/q के फॉर्म में है, उस बार भी था। पहली कंडीशन फॉलो, दूसरी कंडीशन कि p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो p है 0 और q है 7, और दोनों के दोनों क्या है गाइस? इंटीजर। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो। तीसरी कंडीशन क्या है? q डज नॉट इक्वल टू 0, और इस बार q इक्वल टू कितना है? 7, जो 0 के इक्वल नहीं है। इस बार तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। ये बातें याद रखनी चाहिए। तो बोले अगर एक और चीज पूछ दे, सर अगर मैं कहूं आपको 0 होगा क्या, तो 0 के बारे में क्या बोलोगे? तो बोलोगे नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि 0 है ना, वहां का 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब 0 जो है नीचे में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 से कोई मतलब नहीं है। नीचे में नहीं कुछ है तो 1 से तो डिवाइड कर सकते हो ना, 1 से डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो वही नंबर आएगा। तो 0 में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड करोगे तो अगेन कितना आएगा? 0। मतलब 0 को 0 बाई क्या क्या लिख सकते हैं? 1। और अब देखो ये p/q के फॉर्म में आ गया, ये हो गया p और ये हो गया q। तो p इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1।
तो दूसरी कंडीशन भी बात करो तो P0 Q1 1 0 दोनों इंटीजर होता है, मतलब दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, और इस बार Q की वैल्यू कितना है गाइस 1 है ना कि 0, मतलब और डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इस बार तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है एंड दैट्स व्हाई 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तीसरी बात करो, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं कहूं कि 8 के बारे में बताओ, 8 एक रैशनल नंबर है, तो बोलोगे सर ये कहाँ से हो जाएगा, ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8/1। अब देख लो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और P इक्वल टू 8 है, Q इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन भी फॉलो। तीसरी कंडीशन की Q डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर Q इक्वल टू कितना है 1। तो तीनों कंडीशन फॉलो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये सब के सब रैशनल नंबर है। अब नेगेटिव 8/7 लिखो या पॉजिटिव 8/7 लिखो, ये सब के सब रैशनल नंबर है। पर दिमाग क्या कहता है कि जो ये जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा है इसमें थोड़ा सा सोच के बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, √8 8 में तो कुछ ऐसा लोग जो आपको क्लियर पता चले कि रूट ही है, √5/3 बताओ रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। √5/3 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो इरैशनल है। बट गाइस पहले सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ ये जो 5 है, इस 5 को मैं P कंसीडर कर रहा हूँ और 3 को क्या कंसीडर कर रहा हूँ Q। अब मुझे बताओ क्या ये P/Q के फॉर्म में है या नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये P है, ये Q, ये Q, ये P, तो ये P/Q के फॉर्म में हुआ। ठीक है, पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन था P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो P मैंने माना 5 को और Q कंसीडर किया मैंने किसको, 3 को। तो बोला कि दूसरी भी, तब 5 और 3 दोनों इंटीजर है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। बट अगर थर्ड कंडीशन की बात करें गाइस, तो थर्ड कंडीशन क्या था, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है 3, तो तीसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। फिर तो इस नंबर को क्या होना चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रैशनल। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली ये 3 कंडीशन जो मैंने दिखाया, गौर से देखो क्या वही दिखाया क्या जो मैंने बोला था। मैंने कंसीडर किया था 5 को गाइस P, किसको कंसीडर किया था 5 को P, और ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ये पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। पूछो कैसे, मैंने किसको कंसीडर किया था P, मैंने किया था 5 को, और 5 जो है 5 को देखो मैंने किसको कंसीडर किया है P 5 को, और 5 रूट के अंदर में है, मतलब इस P को क्या होना चाहिए रूट के अंदर में, और नीचे में जो 3 है उसको मैंने कहा था Q। अब गौर से देखो तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है क्या गाइस, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, ये रूट P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलो आओ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। मैं कहता हूँ कि ये है √5 बाय कितना 3, और इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है P कंसीडर कर रहा हूँ, इस बार 5 को नहीं, पूरे √5 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ P, और इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ Q। अब बताओ रैशनल नंबर होगा कि नहीं, अब तो बोलोगे अब तो पक्का होगा सर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन था P/Q के फॉर्म में, और पूरे को जब P कंसीडर कर रहे हो तो P तो हो ही गया ना, नीचे में Q P/Q के फॉर्म में तो अब हो गया, और बाकी 2 कंडीशन तो फॉलो हो ही रहा था, इसलिए हो गया रैशनल नंबर। बट ऐसा नहीं है गाइस, पहले कंडीशन फॉलो हो रही है, बट दूसरी कंडीशन की जब बात करोगे तो दूसरी कंडीशन क्या है, √5 किसको क्या माना था मैंने, P को कंसीडर किया था √5 एंड P को क्या कंसीडर किया था √5 एंड Q को कंसीडर किया था क्या चीज 3। अब आपको क्या कह रहा है P इक्वल टू √5 एंड Q इक्वल टू 3। अब गौर से देखो तीसरी बात करो, तीसरा क्या था Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q तो इक्वल टू 3 है, तो ये तो 0 के बराबर होता नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले भी हो रही है पर दूसरी नहीं हो रही है गाइस, गौर से देखो, क्योंकि दूसरी अगर बात करोगे ना तो √5 एक इंटीजर नहीं है, मैंने इंटीजर के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया, इंटीजर कभी रूट के अंदर में नहीं होता,
और इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। तो किसी भी तरह से आप सोचो, किसी भी तरह से आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। अब आपसे पूछा जाए बताओ रूट 5 क्या है, तो डायरेक्टली बोलो ये रैशनल नहीं है। इरैशनल की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने नहीं बताया है अभी, सिर्फ रैशनल की। तो रूट 5 देखते ही बोलो ये रैशनल नहीं है सर। बोलो -3 है सर, बिल्कुल है क्योंकि इसको -3/1 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप अच्छे से रैशनल नंबर को पहचान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म करे every rational number when expressed in decimal form it's expressible either in the terminating or in the non-terminating that is repeating decimal form। कहने का मतलब है अगर दो रैशनल नंबर लेके चेक करते हैं, जैसे आपके पास मान लो कि 4/5 एक रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है, और एक रैशनल नंबर लेता हूँ 1/3। पहली रैशनल नंबर जो कि 4 में 5 से डिवाइड हो रहा है और दूसरी रैशनल नंबर जो कि 1 में 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको 4 में डिवाइड करना किससे, 5 से, और इसका मतलब है कि 1 में डिवाइड करना किससे, 3 से। तो सबसे पहली बात तो 5 से 4 में डिवाइड होगा नहीं, तो 0 टाइम्स में लगाओ। कितना टाइम्स लगाओगे, 0 टाइम्स में। तो 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, 4। अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ एक डेसिमल देके हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। और 5 को टेबल में पढ़ो कितना टाइम्स, 40 आता है। तो 5 एरिया क्या आएगा गाइस, 40। कितना आएगा, 5 एरिया 40। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से 5/4 कितना निकल के आ रहा है, 0.8। बट जरा इसके बारे में सोचो, इसमें भी 3 से 1 में तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 टेबल में आता नहीं, पर 0 टाइम्स में आता है। अगर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। और 0 को सब्ट्रैक्ट करो इससे तो आ जाएगा 1। अब देखो 1 में फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ एक डेसिमल दो, डेसिमल के बदले एक 0 लिखो यहाँ। तो कितना टाइम्स में लगेगा, 3 3 जा 9। अब 9 को फिर सब्ट्रैक्ट करो 1, अगेन फिर 3 टाइम्स में यहाँ पर 0 लिखो, फिर 3 3 जा 9। अब देखो ये चलते जा रहा है, ये खत्म ही नहीं होगा गाइस। 3 फिर अगेन 3, ये 3 3 जा रहा है, मतलब 1/3 की वैल्यू आएगा 0.333333 इनफाइनाइट, ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो ये 4/5 एक रैशनल नंबर है, 1/3 भी एक रैशनल नंबर है। बट एक रैशनल नंबर की ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है कि कुछ डिजिट के बाद, देखो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये खत्म हो गया, और एक ऐसी सिचुएशन है डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये रिपीट करने लग गया। क्या करने लग गया, रिपीट। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो जाना, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाना, मतलब आगे वो प्रोसेस नहीं बढ़ेगा डिवीजन का। बट इसमें देखो ये डिवीजन का प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा है कुछ डिजिट के बाद, तो मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा, ये चलते जा रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसका एक और नाम है, जैसे इसको रिपीटिंग कह सकते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि रैशनल नंबर के दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि 10th में अक्सर पूछे जाते हैं और आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। जो मैंने डिवाइड करके भी बताया ना कि ये टर्मिनेटिंग, और इसको डिवाइड करके बताया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको क्या पूछा जाएगा, इसको बिना डिवाइड किए बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको याद रखना है अगर कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, तो ये जो आपके q है, q का फॉर्मेट अगर 2m इंटू 5m का फॉर्म हो, या फिर ये q 2m का फॉर्म हो, या फिर ये q 5m का फॉर्मेट हो, इनमें से कोई भी फॉर्म का अगर ये q मिलता है तो वो रैशनल नंबर को आप विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्टली बोल सकते हो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। मतलब कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और अगर इनमें से किसी फॉर्मेट का नहीं है तो वो क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है। ये बातें आपको बस याद रखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, ये बातें आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें कि टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई भी रैशनल नंबर रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लो कि x भी है रैशनल नंबर, x कोई रैशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म p बाई क्यू है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन होता है किस चीज का, रैशनल नंबर का, ठीक है। अब कह रहा है कि x टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली, x क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म दिस मच। इसमें तो एक ही फॉर्म लिखा हुआ, मैंने 3 फॉर्म लिखा था गाइस, कि x अगर रैशनल नंबर है तो x आपका p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और ये जो q है, ये जो q है, q का फॉर्मेट क्या बोला है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, पर हमेशा कोई जरूरी नहीं है गाइस कि हमेशा इसी फॉर्मेट का हो। इनमें से अगर ऐसा भी रहता है 2 की पावर m, तब पर भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर q 5 की पावर n की फॉर्म का होगा तब पर भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब कह रहा है x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इफ q डज नॉट इक्वल टू दिस मच। अगर ये इस फॉर्मेट का नहीं रहा तो वो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बस ये एक पॉइंट है जो याद रखना चाहिए, अक्सर 10th बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे अब एक क्वेश्चन आती है। अब कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट each of the following rational number is a terminating decimal और express each in the decimal form। सबसे पहले तो कह रहा है कि ये बताओ कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और कह रहा है जो भी है एक्सप्रेस करो उसको डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, गाइस विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बिना डिवाइड किए बताना है। पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला है 31 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। अब इसको बात करें तो ऊपर वाले को p अगर कंसीडर करूं और नीचे वाले को q, तो q किस फॉर्मेट का है गाइस, q का फॉर्मेट क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। और इसको अगर मैं याद करूं, q को अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से, तो एग्जैक्टली मिल रहा है। देखो दोनों कंपेयर करो तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। यहाँ m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू 3, तो ये दोनों इस फॉर्मेट का, इसका जो इस रैशनल नंबर का जो q है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट का है। इसलिए इसको देखते ही आप बोल सकते हो कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहले तो देख लिया और बोला कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताओ। क्या करो, डेसिमल फॉर्म में लिख के बताओ। तो इसके लिए क्या करो गाइस, देखो इसके लिए क्या करना है, 31 बाई कितना है, इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू, और यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 इज 25, 25 5 जा 125। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 12, और 4 2 कितना हो जाएगा गाइस, 4 1 कितना हो जाएगा 9, 9 20, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 4 2 जा 8, नहीं गाइस गलत हो गया। देखो इसको पहले इससे करो, तो 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 8 2 10 एंड 4 1 कितना, 4 1 जा 4, 4 1 5, एक्चुअली 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 500। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो 5 से इसमें डिवाइड कर लो और 2 जीरो के बाद डेसिमल बढ़ा देना, ठीक है। दूसरा कि डायरेक्ट 500 से डिवाइड कर लो, आपको जैसी इच्छा। मैं तो कहूँगा इसको ऐसे करो, 31/5 इंटू 1/100, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, बचेगा कितना 1, फिर डेसिमल देखे 10, 5 2 जा 10, 6.2 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है 100। अब ये दो जीरो के बाद डेसिमल बैठा दो, ये हो जाएगा 0.062, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से बाकी सबको कर सकते हो। सॉरी गाइस, पेन गिर गया। देखो क्या बात कर रहा था मैं, एक तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, एक तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 33 बाय कितना है 50, 33 बाय कितना है 50। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, ये कितना है 33 बाय कितना है 50। इसको फिर से सेम क्वेश्चन
आप इसको पहले सॉल्व करो 50 को, ठीक है। 50 को जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 2, 25, फिर 5 से 5, 5। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 33 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। अब गाइस याद, अगर मैं इसे रैशनल बोलूं, इसे क्या बोलूं, रैशनल नंबर बोलूं, तो गौर से देखो 33/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें अब इसे कंपैरिजन करो p/q से। q की फॉर्मेट कितना है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और इसे अगर q का जो फॉर्मेट बताया गया था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो इससे देखो डायरेक्टली ये मैच कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस, ये मैच कर रहा है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग। अब आपको कहा गया था टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखो, तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ कितना गाइस 33 बाय कितना है 50। तो मैंने क्या किया था, इसको याद है 33/5 इंटू क्या लिखा था 1/10। तो ये 5 10 या 50 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो। अब 5 से डिवाइड करना तो आपके लिए आसान होगा ना। 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, फिर कितना आएगा 3, फिर 5 6 जा 30, 6.6, नीचे में कितना है 10। अब 10 से इसमें डिवाइड करोगे ये डेसिमल शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा और ये आ जाएगा 0.66। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली थर्ड की बात करो तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। अब इसका मैं यहीं पर चेक कर देता हूँ गाइस। 1000 है, 1000 को पहले 2 से डिवाइड करो 500, फिर 2 से डिवाइड करो 250, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125। 125 को फिर 5 से करो, 5 2 जा 25, फिर 5 से 5 5। देखो 2 और 5, बस इसके केवल फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 और 5, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है, आप खुद से चेक कर सकते हो। अब इसके बाद करो 625 का, इससे डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से। अब देखो अगर इसकी बात करो 1000 की, तो 1000 जो है आपका 1000 आपका किस फॉर्म में है गाइस, वो आपका 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 3 और 5 का क्यूब। तो ये देखो 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है, तो वो तो टर्मिनेटिंग होगा ही। बट इसका अगर चेक करेंगे 625 को, तो 625 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर कितना गाइस 4, 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब आपको भी इसमें 2 की पावर तो है नहीं, तो नहीं कुछ है तो 2 की पावर 0 तो है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्मेट है गाइस, ठीक है। तो ये सारा का सारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और डिवाइड करके अब आप उसको क्या कर सकते हो, डेसिमल फॉर्म में ला सकते हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर देखूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, ठीक है, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें कह रहा है कि आपको चेक करो बिना डेसिमल के ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो इसमें क्या है 2 की पावर 2 तो है, 5 की पावर 3 तो है, बट यहाँ 7 की पावर क्या है 5 भी है, इसलिए इसको क्या बोलोगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली 90 की बात करो, 90 को 2 से डिवाइड करो 45, फिर इसको 2 से करो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से तो आएगा नहीं गाइस 5 से, ठीक है ना। तो 5 से कितना होगा 50, 15 5 सॉरी कितना 5 से 5 9 जा 45, फिर 3 से करो 3 3 जा 9। तो इस तरह से 90 क्या क्या आ रहा है 9 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो 2 और 5 का फॉर्म में तो आ ही रहा है, साथ में 3 भी आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 343 और 180 इसको भी सॉल्व करोगे, 343 को भी कर लो, 343 तो 7 से लगाओ, 7 4 जा 28, 28 एंड 28 2 6 7 9 जा, फिर 7 से करो 7 7 जा 49। तो इस तरह से देखो ये 7 का फॉर्मेट आ रहा है 2 और 5 के फॉर्म में, 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा। 80 180 की बात करो, फिर 2 से डिवाइड करो 90, फिर 2 से करो 45,
फिर 3 से करो 15, 3 से करो 5। तो इस तरह से देखो, इसमें से 2 तो आ ही रहा है, 5 तो आ ही रहा है, बट 3 भी आ रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेगा कि इसको चेक करना है, तो आप बिना डिवाइड किए आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट पे इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये देखो ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मच क्या होगा। कह रहा है टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल, टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, नॉन टर्मिनेट। देखो तो नॉट टर्मिनेट का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप देख लो, क्योंकि 11/2 क्यूब इंटू 5 की बात करें और ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका जो क्यू है, गाइस, क्यू आपका देखो किस फॉर्मेट का है, 2 क्यूब इंटू 5 इस फॉर्मेट का है, इसमें पावर नहीं कुछ तो 1, तो और क्यू का फॉर्मेट क्या था, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट का, और इससे कंपैरिजन करो, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट का है, मतलब ये टर्मिनेट तो 100% श्योर है, होगा ही होगा। बस अब चेक करना है कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, राइट। तो इसके लिए मैंने कैसे चेक करने के लिए बताया था, इसको सॉल्व करो। कितना दे रखा है, 11/2 का क्यूब इंटू 5। ठीक है, तो देखो गाइस 11/2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, 8 8 5 जा कितना होता है 40। अब इस 40 से इसमें डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 40 से डिवाइड करना कितना होगा गाइस, 11 में। ठीक है, तो पहले से 0 टाइम्स में 40 लगाओ, सॉरी 0 टाइम्स में कितना आएगा, 0 आएगा, 0 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, अगेन 11। फिर यहाँ डेसिमल दो, एक 0 उतारो, फिर इससे डिवाइड करो, तो 14 2 जा 14 3 जा के 43 जा कितना हो जाएगा 120, ज़्यादा हो जाएगा, 42 जा 80, 80 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 30। फिर से 30 में नहीं लगेगा, फिर 0 उतारो, फिर इस बार कितना बार में लगेगा गाइस, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, तो 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 जा लगाओ, 4 7 जा कितना हो जाएगा गाइस 28, फिर कितना आएगा 20 0, अब फिर से एक 0 दो, कितना बार में 4 5 जा 20, इस बार आ जाएगा 4 5 जा 20, एक 0 का 0 सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आपके पास 0 0 0 रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप कह सकते हो 11/2 का क्यूब इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया गाइस, आपके पास आ रहा है 0.275। दिस इज योर आंसर, राइट। यही आपकी क्या होगी आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो कितने डेसिमल के कितने डिजिट की बात, 1 2 3, तो सही आंसर क्या करोगे, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो क्या कह रहा है गाइस, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, कुछ कुछ चीजों को मैंने इग्नोर किया, जैसे छोटी छोटी चीज, जैसे कि रैशनल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, और रैशनल नंबर इक्वल टू होता है पी बाई क्यू। क्या होता है, पी बाई क्यू। इस पी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, देखो पी को कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। देखो गाइस, पी को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और इस क्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर, तो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर एंड सो ऑन। इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो क्यू है, क्यू जो है क्वेश्चंट। ठीक है, किस वर्ड से लाया गया, क्वेश्चन से, क्योंकि जब p में q से डिवाइड किया जाएगा गाइस, तो यहाँ एक नंबर आता है यूनिक नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चंट कहते हैं। और इसी q से क्वेश्चंट से इस रैशनल नंबर को डिनोट किया गया किस चीज से, q से। और ये जो रैशनल वर्ड लिया गया था ना, रैशनल वर्ड जो लिया गया था, ये रैशनल, इस रैशनल वर्ड को लिया गया था रेशियो वर्ड से। किस वर्ड से, रेशियो वर्ड से। रेशियो वर्ड से इसलिए लिया गया था कि रेशियो भी a बाई बी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में, और ये भी p बाई क्यू और a बाई बी दोनों देखो सेम ही टाइप का है, इसलिए रैशनल वर्ड लिया गया था रेशियो वर्ड से।
और क्यू से डिनोट किया गया क्वेश्चन वर्ड से क्यू लेकर के, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैंने डिस्कस नहीं करा, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो गाइस ये सब चीजें, ठीक है। तो अब देख लेना आती है, ठीक है, नहीं तो याद रखना, ये सब चीजें याद रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इस सब को क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करो। तो ये पहली है, बट मैं 10th में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें आना चाहिए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसका ट्रिक भी बता दूंगा और ऐसे भी। तो अगर पहला नंबर कितना है, पहला क्वेश्चन है 0.666 डैश 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 डैश, ठीक है। इसका ट्रिक यही है गाइस कि इसको मान लो लेट एक रैशनल नंबर x है जो ये है, ठीक है। इस रैशनल नंबर को क्या मान लेता हूँ मैं, x के इक्वल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.666 डैश 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 डैश, ठीक है। इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, 0.6 देखो रिपीट हो रहा है अगेन अगेन, तो इसको मैं क्या करता हूँ 6 के ऊपर ऐसे एक लीनियर मतलब एक लाइन लिखता हूँ, इस लाइन का पढ़ा जाता है रैकरिंग, ठीक है। 0.6 का रैकरिंग, ठीक है। इस रैकरिंग का मतलब हुआ 6 रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इस तरह से 0.66666 ऐसे लिखा जा रहा है। तो इसके ऊपर में लाइनिंग दे दिया, इसका मतलब ही होता है कि 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब आप देखो, अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला गया है, कैसे बोला गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखो। तो इसको क्या करो कि देखो इस पे देखो, सबसे पहली बात 6 पे कितने डिजिट पे ये रैकरिंग है, एक डिजिट पे, तो एग्जैक्टली जो नंबर बन रहा है वो नंबर लिख दो और नीचे में एक 9 लिख दो। अगर ये 2 पे होता है, जैसे ऐसा होता है 0.67 और दोनों पे रैकरिंग होता तो 6 7 लिखते और नीचे में 2 9 से डिवाइड कर देते, यही इसका रियल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर 3 पे होता, कहने का मतलब है, इसका मतलब हुआ 0 पॉइंट, इसका तीनों पे होने का मतलब होता है 0.673 673 इस तरह से रिपीट करते जाएगा वो, 3 को का मतलब ये होता है। तो अगर 3 पे है तो 673 बाय 3 को 9 इस तरह से। तो ये तब होगा जब इधर कोई डिजिट नहीं है और डेसिमल के बाद जिस पे जैसे ऐसा रहता, इस पे देखो कोई डिजिट नहीं, इस पे रैकरिंग नहीं है पर नंबर है, तो इसके लिए कहानी अलग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल इसके लिए सीखो। अगर इसकी रैकरिंग को हटाऊंगा तो हटा के कितना हो जाएगा 6/9, इसे सॉल्व कर लो। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आया कितना 2/3। अब इस रैशनल नंबर को जब सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। करके दिखा देता हूँ, देखो 2 में किससे डिवाइड करना, 3 से। तो सबसे पहले 0 टाइम्स में लगाओगे 0, सब्ट्रैक्ट हो गया 2, यहाँ पॉइंट दो, पॉइंट हो गया, यहाँ कितना आएगा 0, 3 6 जा 18, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया 2 आएगा, फिर 20, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा। देखो ये रिपीट कर दिया, कितना आ रहा है 0.6666। तो इस तरह से 2/3 इसी का दूसरा फॉर्म है। पर ये अगर ट्रिक आपको नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या करना है गाइस, इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, ये जो दे रखा है ना आपका, उस नंबर को कुछ कंसीडर कर, लेट x इक्वल टू कितना दे रखा है गाइस, 0.666 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 से ही क्यों, क्योंकि एक ही नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 करता तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट करता तो 300 से सॉरी 1000 से करते, ठीक है। एक डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए कितना से करेंगे 10 से रिपीट। तो इसको क्या करना है 10 से रिपीट करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोलोगे, मल्टीप्लाइंग 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 बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो ए डेसिमल इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6.6666 डैश 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 डैश, और इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है।
अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग ये जो इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो क्या करो, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलएचएस में एलएचएस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आरएचएस में आरएचएस को। तो एलएचएस में कौन है 10x, 10x में इसका एलएचएस में कौन है x, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और इसका आरएचएस में कौन है 6.6666 और इसको माइनस करना है किससे, माइनस करना है वो उसके आरएचएस से। तो उसके आरएचएस में कितना है 0.6666 डैश 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 डैश, कोई एंड नहीं, ऐसा नहीं है 4 5 जितना मन करे लिखो, क्योंकि डैश डैश का मतलब एंड तक, अनंत मतलब इनफाइनाइट है, तो उसका तो कोई काउंटिंग ही नहीं, जितना मन करो उतना लिख दो, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करो 10x में से x किया कितना बचेगा 9x। अब देखो इधर राइट साइड में जितना इधर 6 है उतना इधर भी 6 है, तो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 0 6, मतलब इधर कितना आएगा 6। अगेन इंप्लाइज दैट अगर x चाहिए तो इस 9 को इधर ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, 6 बाय कितना हो जाएगा 9 और 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा और 3 2 जा, फिर से कितना आ गया 2/3। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपके लिए इजी लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना 1.8888 एंड सो ऑन। अब अगर इसके बारे में सॉल्व करेगा इस 1.888, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था 1.8888 एंड सो ऑन, ठीक है। सेम कहानी, इसको मान लो लेट, क्या करोगे लेट x इक्वल टू 1.888 डैश डैश डैश, ठीक है। फिर इसको क्या कर, देखो एक ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना से, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। फिर से लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 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 बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या किया गाइस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इक्वेशन पहले फर्स्ट कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x और इसमें करोगे 10 से मल्टीप्लाई तो फिर ये डेसिमल शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 18.8888 डैश 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 और इसको इक्वेशन करो सेकेंड कंसीडर, ठीक है। अब अगेन फिर से इतना राम कहानी रोज नहीं लिखूंगा हर बार, सीधा क्या करना है ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें से आपको क्या करना है इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इधर हो जाएगा 10x माइनस इधर x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा गाइस 18.8888 डैश डैश डैश, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसमें करना है 1.8888 डैश डैश डैश, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 10x में से x जाएगा कितना बचेगा गाइस, ये बचेगा 9x, ठीक है। बट इसके बारे में सोचो पॉइंट पे उधर जितना 8 इसमें है उतना ही 8 इसमें से, 8 माइनस 8 सारा जीरो आ जाएगा, बचेगा इधर लेफ्ट साइड में और इसका लेफ्ट साइड 1, बस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 17 और ये आ गया x की वैल्यू 17/9, 17/9, ठीक है। तो ये आ गया 17/9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/9। अब आपको लग रहा है कि ये गलत तो आंसर नहीं आ गया, आपको अगर शक है कि आंसर गलत आ गया तो आप चेक कर सकते हो। चेक कैसे बताया मैंने, इससे डिवाइड करके देखो वो चीज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या करना है 17 में डिवाइड करना है किससे 9 से, 9 से डिवाइड करो कितना बार में डिवाइड होगा ये गाइस 1 टाइम्स में 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, 8 आएगा पॉइंट दो जीरो उतारो 9 9 जा 81 होता है ज़्यादा हो जाएगा 9 कितना 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, सब्ट्रैक्ट करो फिर से कितना आएगा 8 फिर 0 फिर 9 8 जा 72 तो फिर से सब्ट्रैक्ट करो 8 और ये देखो रिपीट होने लगी है, ठीक है। और यही चीज़ वहाँ पर है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास और क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना चाहिए गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन 3 ये तो बहुत आसान है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वही वाला है। देखो इसको सॉल्व आप खुद से करना, मैं शॉर्टकट तरीके से कर देता हूँ। लेट x इक्वल टू कितना है 0.323232 एंड डैश 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 सो ऑन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो इसको क्या लिख सकते हो 0.32
2 की पावर रैखनिंग दे सकते हैं, और मैंने बोला था जितना डिजिट पे रैखनिंग उतना 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32/9, ठीक है। अब कैंसल आउट होगा तो कर लो, नहीं होगा तो छोड़ दो, और इसे सॉल्व करके देखो यही आंसर आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज आएगी भाई। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बाद में कि आप मान करके फिर इसको देखो 2 डिजिट रिपीट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे जो अपने पास टॉपिक है वो क्या है गाइस, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है गाइस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जैसे ही पढ़ेंगे तो आगे देखो इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, पर आज फिर से लेक्चर ज़्यादा हो रहा है तो इसको पहले ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ गाइस, रैशनल नंबर की मैं बात करूँ तो इसके लिए भी 3 कंडीशन याद रखनी चाहिए। पहले कंडीशन कि इस बार उस रैशनल नंबर में क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए था, इस बार पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कहानी, पी और क्यू अब भी, पी एंड क्यू अब भी क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू अब भी इंटीजर ही होना चाहिए, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या था, क्यू अब भी 0 नहीं होना चाहिए, ये शायद पिछली बार भी नहीं बताया था, फिर से बता देता हूँ। अगर आखिर सवाल है कि क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर क्यू को 0 बना दोगे ना गाइस किसी भी चीज में, जैसे मान लो कि 9/0 कर दो, अभी जैसा मैंने बोला था p बाई क्यू, और अगर ये क्यू 0 हुआ तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करना, और जब किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे ना गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने से पहले एक छोटा सा चीज सिखाता हूँ मैं। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ और ले लो, हर बार यही लेता हूँ इसलिए इस बार चेंज करता हूँ। अगर मान लो 2 से डिवाइड करना है 10 में, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 10 में, तो आप सोच के देखो 2 से डिवाइड करना किस, 2 से डिवाइड करना किस में, 10 में। यहाँ एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, और वो नंबर क्या है 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 10, और सब्ट्रैक्ट कर दो आ गया 0 0, ठीक है, ये तो हो गया आंसर। तो बताओ कि जब 0 से डिवाइड करोगे इस 9 में, तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर चाहिए ना गाइस, यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 9। और क्या आज तक ऐसा कोई नंबर है क्या कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ और कितना आ जाए 9, आज तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे भी बताना, ठीक है। तो इसलिए अगर 9/0 अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करूं तो ये हो जाता है अनडिफाइंड, क्या हो जाता है, अनडिफाइंड कह सकते हो, ठीक है। ऐसे चीजों को कहते हैं मीनिंगलेस, इसकी कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए रैशनल नंबर में याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहानी है। तो पहली बात मैंने क्या बताया, इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, नॉट दिस फॉर्म, ठीक है। इरेशनल नंबर कभी भी इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बातें क्लियर होगी तो आइए थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लूं। जैसे अगर मैं कहूं आपके पास एक पहला एग्जांपल देखता हूं, मान लो अब क्या कह दिया मैंने √3/2। अब अगर मैं देखो, अगर सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, अगर पूरे को मैं कहूं कि p ले लूं, क्या ले लूं p, तो हमारा जो कंसिडरेशन है ना गाइस, जो डेफिनेशन है वही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला था p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर, और p को अगर मैं पूरा को इस √3 को अगर p कंसीडर कर रहा हूं तो p पहली बात √3 जो है वो क्या है, इंटीजर नहीं है, p क्या होना चाहिए, इंटीजर। और अगर पूरे को अगर मैं p कंसीडर कर रहा हूं तो √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा मानना ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो पूरा को p नहीं कंसीडर कर सकते, हमें हमें क्या करना है, इस 3, ये जो 3 देख रहे हो इस 3 को कंसीडर करना है p, और इस 2 को कंसीडर करना है q। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इस √3/2 जो है मैंने 3 को कंसीडर किया क्या चीज, p, तो और 3 कहाँ है, रूट के अंदर में, मतलब ये इसको लिख सकता हूं मैं √p/2, ठीक है। और 2 किसको, q को, इसको क्या लिखूंगा मैं √p/q, जो पीछे मैंने समझाया था। अब इसको गौर से देखोगे, ये देखो p/q के फॉर्म में नहीं है, ये √p/q के फॉर्म में है,
फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि इरेशनल किसको बोलेंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। और अगर रूट 3/2 की बात करो और 3 को मैं पी कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब 3 इंटीजर है और 3 को पी अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो सोचो 3 कहाँ है, रूट के अंदर में, पी को कहाँ लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर में। मतलब ये रूट, ये जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये है रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये देख लिया आपने कि वो कह रहा था पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और ये वाले जो रूट 3/2 जो है ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरी बात, पी और क्यू क्या कह रहा था, इंटीजर होना चाहिए। पी मैंने 3 को कंसिडर किया, पी कंसिडर किया 3 को, और क्यू कंसिडर किया 2 को और 3 और 2 दोनों दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि q डज नॉट इक्वल टू 0, और q यहाँ पर गाइस 2 है। q कितना है यहाँ पर, 2 है, 0 नहीं है, इसलिए 2 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 6/7 ये इरेशनल नंबर होगा क्या, बोलो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और वो कह रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो बात समझ गए। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी बात करूँ, अगर दूसरी बात करूँ गाइस, देखो अगर दूसरी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं देखो ये √3 कितना देख रहा हूँ, √3 कितना है, √2। अगर इस √2 की बात करूं तो √2 के बारे में जरा एक बार सोच के देखो, √2 की अगर बात करूं, √2 के बारे में सोच के देखो, इसके नीचे में नहीं कुछ है, कितना है, इसको अगर लिखोगे तो कितना है, √2/1, कितना है, √2/1। और √2/1 की बात करो तो फिर से 2 को क्या कंसिडर करोगे, p, और इसको कंसिडर करो q। तो इसके बारे में जरा फॉर्म के बारे में सोचो, तो ये हो जाएगा √p/q। फिर से ये p/q के फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, √p/q के फॉर्म में। ठीक है गाइस, किसके फॉर्म में, √p/q के फॉर्म में। और p और q दोनों इंटीजर है, देखो p कितना है 2 और q कितना है 1, तो 2 और 1 दोनों ही इंटीजर है, और कह रहा था q डज नॉट इक्वल टू 0, और q यहाँ पर 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए √2 भी क्या होगा, √2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, √3 भी इरेशनल, √5 भी इरेशनल, क्यूबिक √2 भी इरेशनल, एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, इरेशनल। और पाई के बारे में तो ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। पाई की अगर मैं बात करूं, पाई की अगर मैं बात करूं तो पाई जो होता है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऐसे छोटे बड़े ढेर सारे सर्कल को उन्होंने ड्रॉ किया और थ्रेड से इसके सरकमफेरेंस को मेजर किया। मान लो इसका सरकमफेरेंस C1, इसका सरकमफेरेंस C2, इसका सरकमफेरेंस C3, और इसके डायमीटर को भी मेजर किया थ्रेड से। मान लो D1 और ये D2 और ये D3, और ऐसे से ढेर सारे सर्कल लिया, और उसने क्या किया, C1 में D1 से डिवाइड किया, C1 में D1 से डिवाइड किया, फिर इसके भी C2 लिया, इसके भी D2 लिया, दोनों में डिवाइड किया, इसका भी C3 डायमीटर लिया, इसका भी सॉरी इसका सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या देखा, इसका आंसर आया 1 इसका 3.14 इसका भी आंसर आया 3.14 अब इस कांस्टेंट का नाम देना था, उसने बोला कि ये कांस्टेंट किससे आता है, तो बोला कि दुनिया के किसी भी सर्कल में, सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस में उसके डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 3.14, मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सेम आता है, उसके बाद आते जाता है, उसके बाद वो आता ही चला जाता है, वो खत्म ही नहीं होता है। और सबसे पहले जब सुपर कंप्यूटर बनता है ना गाइस, तो इसी की वैल्यू निकाली जाती है, अभी तक इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, वो खत्म नहीं हुआ है। तो बोला इस कांस्टेंट का क्या नाम दिया जाए, तो बोला कि इस कांस्टेंट का C/D इक्वल टू इसका कांस्टेंट का नाम दे दो पाई। तो इस तरह से डिफाइन कर दिया C/D इक्वल टू पाई, और D को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो C का फॉर्मूला हो जाएगा पाई D। और जैसा कि आप पाई की D की वैल्यू जानते हो 2R होता है, तो जैसे यहाँ 2R पुट करोगे 2R इंटू पाई कितना हो जाएगा 2πr, इस तरह से फॉर्मूला भी आता है। ये सब चीजें आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात, अब देखो इसकी वैल्यू कोई एग्जैक्ट है नहीं गाइस, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको रैशनल नहीं बोल सकते। और पाई तो हम लोग एग्जैक्ट इसको बोला गया ना, ये डैश 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 इस पूरे वैल्यू को बोला गया पाई। ठीक है, तो पाई रैशनल किसको कहते हैं, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, जो या तो टर्मिनेट करे या रिपीट करे, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग रैशनल नंबर तो बोल ही नहीं सकते, और जो रैशनल नहीं है क्या होगा,
इरेशनल या कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं हो रही है, क्या है, इरेशनल होगा। इसलिए पाई की अगर बात करें तो पाई हमेशा इरेशनल होता है, जबकि 22/7 की बात करें तो ये पाई की वैल्यू नहीं है गाइस, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब जब 3.14 को फ्रैक्शन में चेंज किया गया ये अप्रोक्सीमेट 22 बाई कितना आया 7, ठीक है। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, इसलिए पाई एक रैशनल नंबर होता है, 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर। ये नोट में लिखा हुआ भी, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो इरेशनल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो होगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर पे रिजल्ट है, एक थियरी है, और इस थियरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, दैट इज √2, √3, √5। इसको कहा जाता है प्रूव करो कि ये इरेशनल है। हमें पता है कि ये रैशनल है, फिर भी हमें प्रूव करना है कि ये क्या चीज है, इरेशनल है। कहने का मतलब है एक चोर को प्रूव करना है, एक चोर को प्रूव करना है कि वो चोर है, मतलब आपको सबूत देना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेंदी वीडियो हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इससे भी धांसू टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके।